हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर निबंध देखेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से ये निबंध लिखा है और सरल भाषा में भी आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आसानी से समझकर लिख देंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो ये 6 नंबर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो किस तरह से लिखना है, तो पहले क्या करना है, ये निबंध है उसकी रूपरेखा हमें बना लेनी है। इससे क्या होता है, एग्जाम में समझ जाता है कि बच्चा होशियार है। ठीक है, तो रूपरेखा में जो आप शामिल करें वही लिख लें, जो हेडिंगें आप चुनें। तो आप अपनी हेडिंगों में प्रस्तावना और उपसंहार, ये प्रमुख हेडिंगें ये जरूर शामिल करें, बाकी बीच में अपने हिसाब से कर लें। तो मैंने बनाई है रूपरेखा, आप देखिएगा निबंध की रूपरेखा। ठीक है, इस तरह से आपको डालना है हेडिंग, फिर लिखना है। पहली हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरी प्रदूषण का अर्थ, तीसरी है प्रदूषण के प्रकार, चौथी है वायु प्रदूषण, पांचवी जल प्रदूषण, छठी है ध्वनि प्रदूषण, सातवीं है मृदा प्रदूषण, आठवीं है रेडियोधर्मी प्रदूषण और नवीं है प्रदूषण के प्रमुख कारण। ठीक है, और 10वीं है प्रदूषण से बचने के उपाय और लास्ट 11वीं हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, तो मैंने इतनी ये हेडिंग ली हैं, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं इसमें और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम देखते हैं, आपको एक लाइन छोड़ना है फिर लिखना है। तो पहली हेडिंग है प्रस्तावना, आपको इस तरह से नंबर वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज अंडरलाइन करना है, फिर लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है कि प्रदूषण आज की प्रमुख समस्या है। महानगरों में प्रदूषण इस सीमा तक बढ़ गया है कि लोगों के लिए सांस लेना भी कठिन हो गया है। जहाँ तक बात करें, शहरों की अपेक्षा ग्रामीण जीवन वर्तमान में अच्छा है, क्योंकि महानगरों में आजकल प्रदूषण युक्त वातावरण अधिक हो गया है गांव की अपेक्षा। तो गांव का जीवन सरल है और अच्छा भी है, लेकिन शहर का जीवन आज कठिन हो गया है। यदि प्रदूषण पर समय रहते अंकुश ना लगाया गया, धब्बा ना लगाया गया, दोष ना लगाया गया, तो यह समस्या अत्यंत भयावह रूप धारण कर लेगी। वास्तव में यदि हम इसके प्रति, प्रदूषण के प्रति जागरूक नहीं हुए, यदि हमने इसको ध्यान नहीं दिया इस पर, तो ये आगे चलकर बहुत भयावह रूप ले गया, जो हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो आगे है कि आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को इस समय इस संबंध में सचेत और एवं जागरूक किया जाए। लोगों को बताना चाहिए कि इससे ये हानियाँ हैं और हमें इससे बचने के लिए ये करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। तो इस तरह प्रस्तावना में आपको अपने हिसाब से लिख देना है। ठीक है, आप प्रस्तावना की जगह भूमिका हेडिंग भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर। तो इस तरह आपको लिख देना है। तो फिर आगे अगली हेडिंग डालना है आपको प्रदूषण का अर्थ। आपको एक लाइन छोड़ना है जिससे कि देखने में स्वच्छ सा लगे, है ना। तो प्रदूषण का अर्थ नाम से स्पष्ट है, तो इसमें लिख देना आपको कि प्राकृतिक असंतुलन का ही दूसरा नाम प्रदूषण है। यानी यदि मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं, तो जो वातावरण में, पर्यावरण में होने वाला जो अवांछनीय परिवर्तन है, जो मानव जीवन के लिए नुकसानदायक है, उसे ही प्रदूषण कहते हैं, है ना। तो लिखना कैसे है वो आप देख लें कि मानवीय हस्तक्षेप से जब प्रकृति के किसी एक घटक तत्व की मात्रा निश्चित मानकों से कम या अधिक हो जाती है, तो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है, पॉल्यूशन कहा जाता है। तो वही बात है कि इसमें दिया है कि घटक की मात्रा निश्चित मानकों से कम या अधिक हो जाती है। क्या होता है कि हमारे जो प्रदूषण है वो कई कारणों से होता है। अब वायुमंडल में कई गैसें पाई जाती हैं, उनका भी संतुलन होता है। जब उनका संतुलन बिगड़ जाता है
तो भी मतलब प्रदूषण उत्पन्न होता है ना। तो यही सब पारिभाषिक दृष्टि से देखा जाए तो उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। तो वही इसमें लिखा है। लिखना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। अब वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। अगली हेडिंग है तीसरी, प्रदूषण के प्रकार। ये भी प्रमुख है। प्रदूषण के प्रकार आप तो वैसे जानते होंगे, वैसे तो बहुत से प्रकार हैं, लेकिन प्रमुख जो है वो 5 प्रकार हैं। तो कौन से हैं, किस तरह से आपको लिखना है। तो सामान्यतः प्रदूषण 5 प्रकार का होता है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सामान्यतः प्रदूषण के 5 प्रकार हैं। उसके बाद लिख देना कौन कौन से हैं। तो पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण, ठीक है। तो 5वां है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो आगे इसमें और थोड़ा जोड़ देना है कि इनमें से प्रत्येक मानव जीवन के लिए हानिकारक है। वास्तव में प्रत्येक प्रदूषण कोई हमारे लिए लाभदायक थोड़ी ना, सभी हानिकारक है। तो अब हम एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो डालेंगे हेडिंग वायु प्रदूषण, ठीक है। तो वायु प्रदूषण एक नाम से स्पष्ट है कि वायु में पाए जाने वाले प्रदूषण को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। होता कैसे है वो देखते हैं। तो वायु प्रदूषण का तात्पर्य है, पहले मैं आपको अपनी भाषा में समझा दूँ। क्या होता है कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, है ना। तो उनका पर्यावरण के बीच जब संतुलन बना रहता है तो प्रदूषण नहीं होता। जब उनका पर्यावरण के बीच, गैसों के बीच मतलब संतुलन बिगड़ जाता है ना, अनुपात जो है बिगड़ जाता है, तो उसी को पारिभाषिक दृष्टि से हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वही लिखना कैसे वो देखते हैं कि वायु प्रदूषण का तात्पर्य है कि वायु में हानिकारक गैसों का अनुपात अधिक होना, है ना। सामान्यतः वायु में अनेक प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में होती हैं, किंतु यदि इनका अनुपात बिगड़ जाए तो पारिभाषिक दृष्टि से ये कहा जाएगा कि वायु प्रदूषित हो गई है, और इसी को वायु प्रदूषण कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आपको लिख देना, ठीक। अगली हेडिंग देखते हैं हम, जल प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण, इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि जल में पाए जाने वाले प्रदूषण जो है उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं, है ना। तो लिखना कैसे है, क्या होता है, जो हमारे जो शहर हैं उनमें फैक्ट्रियाँ वगैरह, कारखाने हैं, और मलमूत्र वगैरह जब नदियों में जाता है, उनके माध्यम से जो पानी वगैरह है ना, गंदा पानी भी नदियों में जाता है। इससे क्या होता है, नदियाँ कीटाणु युक्त हो जाती हैं, और इसी के कारण जल प्रदूषण होता है। तो लिखना कैसे वो हम देखते हैं। तो सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी। तो देश के अनेक शहरों में पीने का पानी निकट बहने वाली नदियों से लिया जाता है, लेकिन हम इन्हीं नदियों में मिलों, मतलब मीलें जो इन्हें बोलते हैं, का कचरा, मलमूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप ही जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक बात है। आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है छठी, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि के कारण उत्पन्न प्रदूषण को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, नाम से स्पष्ट है। तो ये तो सरल है, हम जानते होंगे। तो क्या होता है कि जो कार वाहन, मतलब आजकल के जो वाहन चल रहे हैं, डीजे वगैरह है, साउंड लाउड स्पीकर वगैरह, तो इन्हीं के कारण ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक। ये करता बहरापन कर देता है, निद्रा गायब कर देता है ना। तो बहुत इससे हानि है। तो लिखना कैसे वो देखते हैं कि अनेक प्रकार के वाहनों की आवाज़, कारखानों की मशीनों का शोर, है ना, लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। इस तरह आपको लिख देना, ठीक है। अधिक डिटेल में हमको ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ी थोड़ी बातें लिखना है, ठीक है। अधिक डिटेल में नहीं लिखना है। तो अगली हेडिंग देखते हैं। क्या है कि ध्वनि प्रदूषण जो है, नाम से स्पष्ट मैंने समझा दिया। तो इसमें आप अपनी समस्या जो चाहें वो लिख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। इसमें बता दूँ आपको, वैसे तो बहुत कुछ है इसमें लिखने को, लेकिन अधिक लिखना नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें लिखना है और सभी चीज़ें आ जाए, तो ये अनिवार्य होता है, ठीक है।
तो इसी तरह मृदा प्रदूषण यानी मृदा में के कारण होने वाले जो प्रदूषण है उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो मृदा प्रदूषण कहता है क्या होता है कि आजकल लोग अपनी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हानिकारक जो कीटनाशक दवाएं हैं और उर्वरक हैं उनका प्रयोग करते हैं, जो कि मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो लिखना कैसे वो देखते हैं। मृदा प्रदूषण का अभिप्राय है मिट्टी में दूषित रसायनों का मिल जाना। तो मिट्टी में कीटनाशक दवाएं व नाना प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण होता है। तो इतना आपको लिख देना है। तो अब हम अगली हेडिंग देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अगली हेडिंग है 8वीं रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये भी आप जानते होंगे क्या होता है कि ये तो सबसे खतरनाक होता है। जितने भी प्रदूषण हम देखे हैं सबसे ज़्यादा यही खतरनाक होता है। और ये होता कैसे, क्या होता है कि जब ये परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जब ये परमाणु विस्फोटक किए जाते हैं तो इन्हीं से ही परमाणु ऊर्जा निकलती है। इनके साथ ही खतरनाक जो रेडियोधर्मी किरणें हैं वो निकलती हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। आपने सुनी होगा है ना ये घटना कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी जो आने वाली पीढ़ी है वो ठीक पैदा नहीं हो रही है, अर्थात विकलांग है ना। कुछ ना कुछ दोष जरूर होता है वहाँ के बच्चों में। तो इतना इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो लिखना कैसे हम देखते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक खतरनाक व हानिकारक है। परमाणु ऊर्जा के लिए जब परमाणु विखंडन किया जाता है अर्थात परमाणु विस्फोट किया जाता है तो उससे अनेक प्रकार की रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर देती है। इस तरह हमको लिख देना, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है नमी हेनिंग प्रदूषण के प्रमुख कारण। तो वैसे तो बहुत कारण है ना, लेकिन प्रमुख कारण लिखना है। जैसे प्रमुख कारण क्या है, तो औद्योगिकरण की जो तीव्र प्रगति हो रही है जो वैज्ञानिक प्रगति है ये प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वृद्धि के कारण है ना, वन कटाव के कारण ये प्रदूषण हो रहा है। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण कैसे हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसे रहने के लिए आवास चाहिए। जब रहने के लिए आवास चाहिए तो क्या होगा, वो वन कटाव करेंगे। जब वन कटाव होगा तो प्रदूषण होगा। तो ये प्रमुख कारण है। लिखना कैसे कि प्रदूषण का प्रमुख कारण है कि औद्योगिकरण की तीव्र गति, वैज्ञानिक प्रगति, जनसंख्या वृद्धि के कारण व वन कटाव के कारण भी प्रदूषण होता है। अब वैज्ञानिक प्रगति कैसे, तो क्या ये परमाणु वगैरह हो रहे हैं तो उनका परीक्षण करने के लिए विस्फोट किया जाता है। तो विस्फोट के दौरान ही रेडियोधर्मी किरण निकलती हैं जिससे कि रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है ना। तो यही प्रमुख कारण है। तो आगे आपको 10वीं हेडिंग है प्रदूषण से बचने के उपाय। ये प्रमुख हेडिंग। तो इसमें भी हमने लिखे हैं, वैसे तो बहुत से उपाय हैं लेकिन प्रमुख हमने लिखे उदाहरण के तौर पर। तो वे हैं कि सरकार कानून बनाकर लोगों को प्रदूषण फैलाने से रोके तथा इन कानूनों का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान हो। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको लिख देना, अच्छा रहेगा, बाकी आप कैसे भी लिख सकते हैं। दूसरा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। तीसरा कि वन कटाव पर प्रतिबंध लगाया जाए कि वन कटाव अधिक ना हो। और हमें वैसे भी लगभग वर्ष में 5 वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। तो वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए, लेकिन हम लगाने की जगह काट तो देते हैं लेकिन लगाते नहीं, तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है। चौथा है कि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अपनी उत्पादन क्षमता को है ना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अधिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। होता क्या, जब आप वही प्रयोग करते हैं तो उनसे बीमारियां फैलती हैं। तो बीमारियों में हम पैसा लगाते हैं तो बात तो वही पड़ती है। तो इसलिए हमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले क्या था, लेकिन जो नहीं करते तो पहले इतने बीमार भी नहीं पड़ते थे। लेकिन आज वही हमारा जो पैसा है दवाई में लगाते हैं तो वही पैसा विदेश में जाता है। तो हमारा देश गरीब होगा नहीं होगा, तो आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। तो 5वीं जो है कि वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। कई लोग क्या होता है थोड़ी दूर जाना तब भी वाहनों का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, आलस्य आता है ना, हमारी शारीरिक स्थिति भी खराब होती है। तो हमें वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो
इस तरह ये भी होगा कि प्रदूषण से बचने के उपाय क्या हमने प्रमुख आपको बताए हैं, वैसे तो काफ़ी है। तो आशा करता हूँ यहाँ भी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। जो अगली हेडिंग है, लास्ट भी है 11वीं, वो देखते हैं। वो है 11वीं हेडिंग, उपसंहार। उपसंहार का मतलब क्या होता है कि जो समस्या है उसका किस तरह से संहार होगा, है ना, उससे किस तरह से छुटकारा पाएंगे। और इस तरह से कह सकते हैं उपसंहार का मतलब जो निचोड़ सार है वही उपसंहार होता है ना। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें ये लिखना है कि मतलब हमारे द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको दूर करने में योगदान रहे, और सरकार भी इसके लिए काफ़ी जागरूक है ना। तो इसके साथ साथ हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी पर्यावरण प्रदूषण को दूर करें। तो वही सब इसमें लिखना है। लिखना कैसे वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है, अर्थात जागरूक है, और पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। सरकार के साथ साथ हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। वास्तव में हमारी जिम्मेदारी है, सरकार के साथ हम कदम बढ़ाएं स्वच्छता की ओर, है ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता की ओर स्वच्छता जो अभियान चलाया है, उससे देश में काफ़ी लोग जागरूक हुए। तो हमें अपने भारत देश को स्वच्छ रखना चाहिए, नदियों में कचरा इत्यादि नहीं फेंकना चाहिए, और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, वन कटाव नहीं करना चाहिए। तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने देश को बीमारी मुक्त बना सकते हैं। तो आई होप आपको हमारे द्वारा दी जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे केयर, स्टे हेल्दी।